नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज की इस वीडियो में मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ एनिमल्स के लिए बताऊंगा। जो पशुपालक लोग होते हैं, दुधारू पशु पालते हैं, कुछ पालतू जानवर होते हैं, डॉग, कैट आदि। जब ये बीमार होते हैं तो पशु, इनके जो पालक हैं वो परेशान हो जाते हैं, भाई ये बीमारी हो गई। अब पशु तो बता नहीं सकता आपको अपनी समस्या, आपको उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसके लक्षण, उसके व्यवहार, उसकी चाल, उसकी आवाज़ आदि के हिसाब से ही आपको उसकी पहचान करनी है कि इसको क्या बीमारी हुई है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पशुओं का अच्छा इलाज होता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और काफ़ी सस्ता इलाज होम्योपैथी के माध्यम से आप अपने पशु का कर सकते हैं। इसमें मैं दवाई का नाम बताऊंगा और उसका क्या इंडिकेशन है, पशु की किस दिक्कत में वो दी जानी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आप घर में ही अपने पशु की चिकित्सा कर लें, इलाज कर लें, तो उन दवाइयों को ज़रूर अपने पास ला के रखें। 10-10 ml की बॉटल्स आप लूज़ में लेके रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी पशुपालक भाई हैं उनको ज़रूर भेजिएगा। और ये एक सेवा है, पशुओं की सेवा के रूप में ही आप जनहित में प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें एक सबसे कॉमन पशुपालक के सामने समस्या होती है कि भाई उनका जो पशु है वो दूध कम दे रहा है, उसको भूख कम लग रही है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, घास वगैरह जो खाता है, जो भी वो खाता है खल वगैरह, वो उसको पाचन नहीं हो रहा है। तो उसकी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए और पशु यानी कि गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए होम्योपैथी की एक दवा अत्यंत लाभकारी होती है, अल्फा लफा। अल्फा लफा आप मदर टिंचर फॉर्म में 20 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं खाली पेट, और लगभग 4 से 5 दिनों के सेवन के पश्चात आप अल्फा लफा का असर देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी दवा है। जो पशु गाय भैंस कमज़ोर है, दुबला है, भूख नहीं लगती, चारा ठीक से नहीं खाते, दूध भी कम देते हैं, उनके लिए अत्यंत लाभकारी औषधि है। और दोस्तों, अब अगली दवा की हम चर्चा करेंगे। एक दवा है दोस्तों, पशुओं में उल्टी हो जाना एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी अपच के कारण ऐसा भी होता है कि जानवर को आपको उल्टी करानी पड़ेगी। खासकर डॉग्स में उल्टी कराना पड़ जाता है कि डॉग्स कोई गंदगी खा लेते हैं, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसे में होम्योपैथी की दवा इपिकॉक 30 पोटेंसी की बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आपका जानवर उल्टी कर रहा है, गाय भैंस उल्टी कर रही हैं और उल्टी से परेशान है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पशु उल्टी बार बार उल्टी करने के कारण बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे में इपिकॉक 30 का आप सेवन कराएं। उसकी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम दें। पशुओं के मुंह में अक्सर छाले जाते हैं, आंतों में छाले जाते हैं, इनके पूरे इंटेस्टाइनल सिस्टम में छाले जाते हैं कुछ ऐसा खा लेने पर, तो मुंह के छालों से लार आती है, जलन होती है, पशु फिर चारा नहीं खा पाता है। तो इसमें मुंह के छालों में बोरेक्स बहुत अच्छी दवा है। बोरेक्स दवाई का 30 पोटेंसी का आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। लगभग 3 से 4 दिन के सेवन से पशु के जो मुँह में छाले हो रहे हैं, एप्थस बोलते हैं इसको, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो बोरेक्स का सेवन आप पशुओं के मुंह में छालों के इलाज में करा सकते हैं। पशुओं की एक बीमारी होती है फुट एंड माउथ डिजीज़, यानी कि मुंह पका और खुर पका। इसमें बहुत अत्यंत लाभकारी औषधि होती है बोरेक्स। इसमें पशुओं के मुंह से लार आती है, पस आता है, पशु को बुखार हो जाता है, तो ये ऐसे में बोरेक्स बहुत इफ़ेक्टिव है। बोरेक्स तो आप 30 पावर में अपने घर में अवश्य रखें ताकि अपने पशुओं को बहुत जल्दी उसको ट्रीटमेंट दें। दोस्तों, पशुओं की होम्योपैथिक चिकित्सा के क्रम में अगली दवा है कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, जैसे बीटाडीन होता है उसकी लोशन की तरह काम करती है। कैलेंडुला वर्तमान में एक बीमारी चल रही है, लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ में घाव बन जाते हैं, तो इसमें कैलेंडुला का आप स्प्रे कर सकते हैं। कैलेंडुला एज ए लोशन के रूप में, जो भी बीमारी, कोई भी पशु के चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, घाव में पस पड़ रहा है, तो जब स्किन आपकी पशु की क्रैक हो जाती है, स्किन फट जाती है, स्किन गल जाती है, घाव हो गया है, अल्सर हो गया है और
उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, पीला पीला मवाद आ रही है, तो इसमें बहुत एक्सेलेंट मेडिसिन होती है कैलेंडुला। कैलेंडुला आप 30 पोटेंसी आप इंटरनली जीभ पे भी डाल सकते हैं पशु के, और घाव में लोशन के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसका रुई से फाया लेकर उसको पशु को पट्टी भी कर सकते हैं। बहुत एक्सेलेंट एंटीसेप्टिक की तरह कैलेंडुला काम करती है। इसको आप ज़रूर अपने घर में कैलेंडुला मदर टिंचर 100 ml आप ज़रूर रखें। दोस्तों पशुओं में अफारा एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसा खा लिया पशु ने, उसका पेट फूल रहा है, गैस बन रही है, उससे पशु बेचैन रहता है, परेशान रहता है, तो गैस का अफारा गोला बन जाता है। तो ऐसे में कार्बोबेस 30 पोटेंसी की 5 गोली या 5 बूंद उसके पशु के आप जीभ पर डालिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 1-1 घंटे पर आप रिपीट कर दीजिए, और लगता है जब आराम हो गया तो फिर इसको सुबह दोपहर शाम देते रहिए। दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कराते समय आप विशेष ध्यान ये रखें कि खाली पेट आप देंगे पशु को। चारा देने से पहले ये दवाइयाँ आधा घंटे पहले देंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये काम करती हैं। मादा गर्भवती पशु के लिए एक अत्यंत बहुत अच्छी दवा है, गोल्डन मेडिसिन है होम्योपैथिक कालोफाइलम। कालोफाइलम ये प्रसव को, जब गर्भवती पशु ब्याने को होता है तो उसके प्रसव को इजी करता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि प्रसव में अनेकों तरह की दिक्कतें आती हैं। और कालोफाइलम 200 पोटेंसी आप उसको 1-1 घंटे पर रिपीट करते रहें, उसका ब्याने के समय जो दिक्कत होती है पशु के वो ईज़िली हैंडल होता है, और पशु के प्रसव को, डिलीवरी को बहुत ईजी ये कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, उसमें भी बहुत ये रोल करती है, प्लेसेंटा को बाहर नहीं आने देती है। तो कालोफाइलम 200 पोटेंसी में आप पशु को सेवन करा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि होम्योपैथी की है पशुओं के लिए, उनको बलिष्ठ बलवान बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई पशु पहले बलवान था, बलिष्ठ था, लेकिन किसी बीमारी के कारण, किसी दिक्कत के कारण शरीर कमज़ोर हो गया है, भूख प्यास नहीं है, तो ये ऐसे में होम्योपैथी की दवा चाइना ऑफिसिनेलिस बहुत एक्सीलेंट है। चाइना यानी सिनकोना भी बोलते हैं इसको। सिनकोना 30 पोटेंसी की 5 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, 15 दिन देखिए, और फिर पशु की भूख में, उसके शरीर में अंतर आप देखिए। सिनकोना बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पशुओं के लिए, अत्यंत लाभकारी है उनकी कमज़ोरी को भगाने के लिए। तो पशु जब कमज़ोर हो तो सिनकोना बहुत अच्छा काम करती है, डाइजेशन को मजबूत करती है। खाना जो वो पशु खाता है वो हजम होता है, पचता है, और शरीर को ताकत मिलती है, पशु उससे मजबूत बलवान। पशुओं की होम्योपैथिक चिकित्सा के क्रम में ये हमारा पहला पार्ट है। इसका जो और दूसरा पार्ट है हम जल्द लाएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आएँ, और कोई जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।